Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. 2025 में पूछा गया एक ऐसा क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 13 को बिलोंग करता है. प्रोबेबिलिटी. वेटेज की बात करें तो वेटेज था इसका 3 मार्क्स. देखो क्वेश्चन को हम अगर देखे बिना ही अगर सोचे एक बार तो आपको यहां से ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलते हैं वो या तो मिलता है आपको बेस थ्योरम से या मिलता है टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से. ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव में, राइट. अब यहां से मैं क्वेश्चन को अगर रीड करूं तो हमें पता भी चल रहा है. पूरा क्वेश्चन आप रीड करें अगर वीडियो को पॉज करके तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट. तो कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, कितना इजी क्वेश्चन था, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे. बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, हमारे चैनल पे हमने क्लास 12th और 10th के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर ली है. डे बाय डे कंटेंट अपडेट हो रहा है, वन शॉट्स भी अपलोड होंगे बाय द टाइम. बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स submitted their applications. तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो थी या एप्लीकेंट्स कितने थे, 3000. मैं इसको टोटल नंबर ऑफ भी बोल सकता हूं एक तरह से कि टोटल नंबर ऑफ कितने थे. ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करने वाले हैं वो 3000 थे, राइट. नाउ व्हाट नेक्स्ट वाज गिवन, फ्रॉम द डेटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स वर फीमेल्स. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ फीमेल्स की बात करूं मैं, नंबर ऑफ फीमेल्स दैट वाज 2/3 ऑफ टोटल. ठीक है, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट. व्हाट नेक्स्ट वाज गिवन, एंड अदर्स फॉर मेल्स. तो नंबर ऑफ मेल्स की बात करूं दैट इज 1/3 पार्ट ऑफ टोटल, राइट. यहां तक आपको पता होना चाहिए कि हमने जो डेटा लिखा है वो सारा डेटा हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब मैं बात करूं यहां पे आगे डेटा की बात करता हूं मैं. चलो यहाँ मैंने जगह इसलिए छोड़ी कि प्रोबेबिलिटी वगैरह लिखेंगे हम. आगे देखते हैं. नाउ व्हाट नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग डिस्टिंक्शन वाज इन टेस्ट रिटन टेस्ट वाज 0.4. देखो आपको पता है जब आप टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंडीशन बता रहा हूं मैं. आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने गए. अगर वो टेस्ट देने गई, कौन कौन टेस्ट देने जा रहा है, फीमेल और मेल. तो फीमेल टेस्ट अगर देने जा रही है और मेल टेस्ट देने जा रहे हैं, अब इनके क्या आ रहा है, डिस्टिंक्शन आ रहा है. डिस्टिंक्शन आ भी सकता है डिस्टिंक्शन और नहीं भी आ सकता है. अभी बोल रहा है कि आपके डिस्टिंक्शन आना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट बाय मेल, द प्रोबेबिलिटी of getting distinction by male, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखा है 0.4. तो ध्यान से समझना, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी आपको कैसे जाएगा. अब देखो, और दूसरी चीज मुझे क्या दे रखी है, द एंड दैट अ फीमेल गेटिंग डिस्टिंक्शन इज 0.35. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग distinction by female that was observed 0.35.
कि अगर फीमेल को डिस्टिंक्शन मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट chosen at random will have distinction. Probability of chosen candidate have distinction, ये मुझे फाइंड करनी है। मैं मान के चलता हूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो P ऑफ D है कि भाई डिस्टिंक्शन आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिस्टिंक्शन इज D, हमने उससे डिफाइन कर दिया कि डिस्टिंक्शन आना चाहिए। अब देखो डिस्टिंक्शन किस किस के साथ सकता है, या तो डिस्टिंक्शन आएगा फीमेल के या आएगा मेल के। देखो अब फीमेल के डिस्टिंक्शन आएगा, ये कैसे होगा, पहले तो आप एक कैंडिडेट रैंडम चूज करोगे। अब रैंडमली पहले किसको चूज करोगे, पहले आप चूज करोगे एक फीमेल को, आपने चूज किया लेट सपोज। अब चेक करोगे क्या उसके डिस्टिंक्शन आया है, फिर आपने चेक किया उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन। अब हम इसको बोलेंगे P ऑफ D बाय F, D गिवन दैट F। इसका मतलब क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि पहले हमने फीमेल को चूज किया तो विच इवेंट हैज हैपेंड, कौन सा इवेंट हो चुका है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्शन निकालनी है तो पहले मैं बोलूंगा कि पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, किसी फीमेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालो आप। तो हमने बोला जी देखो फीमेल को जो हम चूज कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारी है उसको हम लिख रहे हैं P ऑफ D, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन। फिर हमने बोला कि किसी फीमेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ F। अब फीमेल को चूज कर लिया, अब उस फीमेल के चूज करने के बाद कौन सा इवेंट हो चुका है, F इवेंट हो चुका है। अब आपको चेक करना है क्या उसके पास डिस्टिंक्शन है। तो हमने बोला कि इफ फीमेल इज चूजन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन उसके रेस्पेक्ट में P D बाई F, D गिवन दैट F प्लस। अब जरूरी है क्या फीमेल के आएगा ये डिस्टिंक्शन, नहीं। अगर मैं मेल को चूज करता हूं तो उस मेल के डिस्टिंक्शन आने का डिस्टिंक्शन चाहिए बाय मेल। तो पहले मेल को आपने चूज किया, देन आपने चेक किया उसका डिस्टिंक्शन है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल मल्टीप्लाइड विद गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन गिवन दैट बाय मेल, ये चीज होगी। तो हमें बेसिकली ये जो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फीमेल, किसी फीमेल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PF कितनी दे रखी है 2/3, 2/3 है। अब टोटल कितने लोग हो मुझे फ्रैक्शन से मतलब है, 2/3 है, टोटल का 2/3 है सर, टोटल जितने लोग हैं उसका 2/3 है, ठीक है। ऐसे मेल की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ M मेल दैट इज 1/3, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन बाय मेल। तो डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बाय मेल किसी मेल के थ्रू, डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बाय फीमेल, ठीक है। अब ये डेटा मेरे पास दे रखा है, इस डेटा को हम सिंपली रिप्लेस करा देंगे, राइट। तो हमने यहां वैल्यू रिप्लेस की, फीमेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, सेलेक्टिंग अ फीमेल, पहले आप किसी, जैसे आपने किसी पर्सन को रैंडमली चूज किया टेस्ट के अंदर, आपने उस बच्चे को पकड़ लिया, अब वो अगर गर्ल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है F। अब चेक करो उसके पास डिस्टिंक्शन है, किसी गर्ल के डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.35। अगर मान लो मैंने गर्ल को चूज नहीं किया बॉय को चूज किया देन इट इज 1/3 इंटू 0.4, क्योंकि मेल की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिस्टिंक्शन जो है वो 0.4 है। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए हमारा, लिखने के लिए स्पेस आ जाए। अब देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों के एलसीएम में डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, 3 मैंने यहां लिख दिया, ये हो गया 0.7 प्लस 0.4 दैट इज 1.1/3 और यू कैन राइट इट 11/30। और यही मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट, किसी एक रैंडम कैंडिडेट को जब आप पिक करते हो उसका डिस्टिंक्शन है या नहीं है ये चेक करने की प्रोबेबिलिटी है। बट द पॉइंट, तो क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको हमारे कॉन्सेप्ट से हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ आने वाला है डे बाय डे। तो मैथ नर्ड को जल्द से जल्द अपने छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और भी ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।